अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। 23 मार्च का दिन था, बुध वाले दिन की ये वीडियो मैंने बनाई है। हम लोग छुट्टी वाले दिन अक्सर लेट ही उठते हैं, ठीक है? तो ये लोग लेट उठे थे, आप सोच रहे होंगे कि सालन भी पक रहा है साथ-साथ। जी हाँ, हम लोग लेट उठे थे, लेट नाश्ता किया था, इसीलिए यहाँ पे नाश्ता भी साथ पक रहा है। और मैंने बाज़ार भी जाना था, बुध का दिन था तो बुध बाज़ार भी जाना था, शाम को हमने मार्केट भी जाना था। इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो सालन जो है वो दोपहर के लिए लंच जो है वो रेडी करके हम जाए आराम से, जब भी भूख लगे तो हम लोग खा लें। और ब्रेकफ़ास्ट में जो ब्रेड हमारा सैंडविच बन रहा है और हल्का-फुल्का सा जो है हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, इसी वजह से फिर मैंने अव्वल तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि सुबह नाश्ते में हम लोग क्या करें। तो फिर मैंने इसी सिलसिले में जल्दी से जो है ना चिकन लिया, आलू गोश्त मैंने बना लिया उसका। और फिर साथ में इन लोगों को हल्की-फुल्की भूख भी फ़ील होने लगी, यानी कि ब्रेकफ़ास्ट को दिल करने लगा। अब गर्मी आ गई, आपको पता है ब्रेकफ़ास्ट करने को दिल नहीं करता, काफ़ी 2-2 घंटे बाद हम लोग करते हैं। तो फिर इसने यहाँ पे एग सैंडविच जो है वो रेडी किया। अगर तो जो लोग चाय के साथ नहीं खाते, जैसे ये लोग चाय नहीं पीते, तो इन लोगों ने मेयोनीज़ और जो है केचअप लगा ली थी। मैंने सिंपल ही ले लिया था क्योंकि मैंने चाय पीनी होती है। मैं चाय के साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का खट्टा जो है ना वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैदे के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है फिर मेरे लिए, और मेरे लिए क्या सबके लिए ही होता है। लेकिन किसी-किसी को इस चीज़ का पता चल जाता है, किसी को नहीं पता चलता, और वो लोग वही काम करते हैं जिससे वो बार-बार बीमार होते हैं। तो मैं कभी भी चाय के साथ, यानी कि खट्टे के ऊपर कभी भी चाय नहीं पीती या दूध भी नहीं पीती, तो लिहाज़ा यहाँ पे मैं सैंडविच अपना खा रही थी, उसके बाद फिर मैंने जो है वो चाय बनाई, चाय बना के चाय पी के फ़ारिग हुई, तो इतने में जो गोश्त है और मसाला जो है बहुत अच्छे से गल गया था। तो अभी तो मैं घर पे ही थे हम लोग, अभी हम बुध बाज़ार नहीं गए थे, क्योंकि आपको पता है आज 23 मार्च वाले दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, यानी कि बादल भी थे और बहुत अच्छा मौसम था। हम लोग बाज़ार जा सकते थे 1-2 बजे के करीब बुध बाज़ार। वैसे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो गर्मी में दोपहर के टाइम निकलना, स्पेशली दोपहर के टाइम 3 से 4 बजे के बाद ही निकलती हूँ मैं, उससे पहले तो मैं निकलती ही नहीं हूँ, ठीक है? तो इस वज़ह से फिर मैंने कहा चलो सालन-वालन रेडी कर लेते हैं आराम से, फिर बुध बाज़ार भी चले जाएँगे। वहाँ से थके हुए आते हैं ना हम लोग, तो फिर दिल नहीं करता कोई काम करने को। तो फिर बस हम लोग जब वहाँ से थके हुए आए तो फिर हम लोगों ने खाना-वाना भी खाना होता है, क्योंकि सैंडविच खाया है तो जल्दी भूख भी लग जाती है। तो इतनी देर में मैंने फिर मसाला वगैरह रख लिया, तो जितनी देर में आलू गलते हैं वो सालन हमारा रेडी होता है। मैंने चिकन निकाल के रखा था काफ़ी देर का, मैंने इसको टिक्का जो है ना मैरिनेशन करना था टिक्का मसाला लगा के, क्योंकि मैंने एक रेसिपी जो है ना वो आपसे शेयर करनी थी। अब ये मेल्ट नहीं हो, इसकी जो है ना बर्फ़ वो मेल्ट ही नहीं हो रही थी, नरम ही नहीं हो रहा था, कम तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा चलो अब ये छुरी से कट ही रहा है ना, बर्फ़ वाला ही कट रहा है, तो इसी तरह इसको क्यूब्स काट लूँ। तो बस ये बर्फ़ वाले ही जो है ना उसी की कटिंग कर रही हूँ। और बड़े मज़े से कटिंग हुई, बड़े अच्छे क्यूब्स मतलब बन गए इस तरह। तो फिर मैंने घर के ही होममेड मसाले जितने भी थे, मतलब मिर्च मसाले, जो भी टिक्का मसाला होता है ना घर का होममेड, वही मैंने सारा एक बॉल में ले ले लिया, और उसमें से लहसुन-वहसुन भी मैंने डाल दिया, अदरक वगैरह भी। तो बस उसमें ये चिकन डाल दूँगी और इसे रख दूँगी, क्योंकि इसका जो बर्फ़ है ना खुद ही पिघल जाएगी, कोई मुझे टेंशन नहीं है। नेक्स्ट डे तो मैंने बनाना है, लेकिन आज मैरिनेट करके रखना था। सोया सॉस डालेंगे ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। तो चिली सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, अगर विनेगर वगैरह नहीं ऐड करना तो। विनेगर मैंने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि ज़रा चिकन है ना बहुत जल्दी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, आप जब टिक्का बनाएँ। और थोड़ा-सा इसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच जो है, 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच मैंने ऑयल भी ऐड किया था, जो कि मेरे से वीडियो मिस हो गई थी। तो इस तरह मैं थोड़ा-सा ना ये मैरिनेट करके चिकन रख दूँगी, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर करनी थी, इस वजह से ना उस रेसिपी में ये टिक्का यूज़ करना था मैंने। तो मैंने कहा चलो अब मेरे पास टाइम है, ये भी मैं करके फ्रिज में रख देती हूँ। इतनी देर में मेरा आलू गोश्त भी रेडी हो गया था, उसमें मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, बहुत मज़े का बना था ये, कमाल का बना था। तो यहाँ पे हम रेडी भी हो गए थे, कपड़े वगैरह भी हमने बदल लिए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अब जो रोटियाँ, चपातियाँ भी बना लूँ, क्योंकि अगर रोटी बनी हुई हो तो थके हुए आओ तो आराम से खाना गरम किया और खा लिया। और बाहर से थके हुए आए, एक तो गर्मी, ऊपर से बुरा हाल, ऊपर से रोटियाँ खाने पकाने खड़े हो जाएँ तो फिर ज़रा थोड़ा-सा तबीयत भी थोड़ी-सी आवाज़ारी आ जाती है, तो लिहाज़ा मैंने यहाँ रोटियाँ भी बना ली। 23 मार्च वाले दिन बहुत अच्छा मौसम था, बिल्कुल गर्मी-वर्मी नहीं थी। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बुध बाज़ार से सौदा वगैरह खरीदा, काफ़ी सारा सौदा लिया था। तो वही सब्ज़ी वगैरह ले लेती हूँ, या रूटीन में जो सब्ज़ियाँ बनती हैं ना पका दें, जैसे गोभी हो गई, मटर हो गए, भिंडी हो गई, बैंगन हो गए, ये मैं नहीं लेती। मैं सिर्फ़ आलू ले लेती हूँ, प्याज़ ले लेती हूँ, टमाटर ले लेती हूँ, हरा धनिया वगैरह हो जाता है, इस किस्म की फ्रूट्स ले लेते हैं हम लोग। इस किस्म की चीज़ें ले लेते हैं बुध बाज़ार से, या फिर कुछ और देख लेते हैं जो चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है वो ले लेते हैं। तो सब्जियाँ जो हैं वो हमेशा मैं शॉप से लेती हूँ, ताज़ी और फ्रेश लेती हूँ, क्योंकि उनका ज़ायका भी अच्छा होता है, वो पकती भी बहुत अच्छी हैं। तो बस मैंने 2-2 के हिसाब से यहाँ पे 6 रोटियाँ बना ली फटाफट, क्योंकि मैंने जो 6 ही रोटियाँ बनानी थी, इससे ज़्यादा रोटी कोई भी नहीं खाता और फिर वा वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ से जब हम रोटी पका के फ़ारिग हुए थे,
तो उसके बाद फिर हम चले गए थे बुध बाज़ार। तो यहाँ पे सालन भी रेडी है, अब जिसने खानी खा ले क्योंकि हम लोगों ने सैंडविच ही खाया था, भूख भी जल्दी लग जाती है, तो रोटी भी रेडी है। अब बस हम बुध बाज़ार गए, बुध बाज़ार से हमने काफ़ी कुछ लिया और फिर जैसे ही हम घर आए तो हम लोगों ने फिर खाना-वाना खाया। खाना-वाना खा के जैसे ही मैं फिर फ़ारिग हो गई, उतने में मैं जो फ्रूट्स वग़ैरह लेकर आई थी, वो मैंने धोने थे, ये जैसे टमाटर लेकर आई, वो मैंने धो के रखे, फिर इसे टोकरी में करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मेरे 2 वीक बहुत आराम से चल जाते हैं, कोई किसी किस्म की कोई इसके लिए मुझे टमाटरों के लिए एहतमाम नहीं करना पड़ता, बस वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ छाननी में और पानी निकाल के, तो मेरे 2 वीक यानी कि 2 वीक आराम से निकल जाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, अच्छी-अच्छी स्ट्रॉबेरी जो है वो निकाल रही थी, क्योंकि वो बच्चों ने खानी थी। और जो थोड़ी-सी जो होती है ना नरम सी, जो हल्की-सी नरम होती है, वो फिर मैं धो के वॉश करके अच्छे से वो मैं सेव कर लूँगी उसके लिए। मतलब नरम तो कोई भी नहीं थी, सारी बहुत अच्छी थी। आपसे इसकी रेसिपी जो है ना जूस की रेसिपी वो शेयर करनी थी, उसके लिए सेव कर लूँगी क्योंकि आज तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था बुध वाले दिन कि मैं आपसे स्ट्रॉबेरी जो जूस है उसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो लिहाज़ा जो अच्छी-अच्छी स्ट्रॉबेरी थी प्लेट में निकाल ली, अच्छे से वॉश करके बच्चों को दे दूँगी। जो टोकरी में पड़ी हुई है इसमें से चंद दाने जो हैं बहुत अच्छे-अच्छे से निकाल के अच्छे से धो के एक काँच के बर्तन में मैं डिफ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जिस दिन मैंने शेक का आपसे इसके जूस का सॉरी शेक मैं कभी भी नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, डेंजरस होता है। जो मिल्क शेक इसका बनता है मतलब दूध के साथ जो स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हैं, वो लोग बिल्कुल ना बनाएँ, ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि जब तुर्श चीज़ों का आप शेक बनाएँगे तो वो मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लिहाज़ा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा।